हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और ये जो वीडियो होने वाला है आज का, ये होने वाला है सभी एसएससी सीजीएल एस्पायरेंट के लिए जो कि आपकी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और कई जगह नोटिफिकेशन उनको आ रहा है कि एग्ज़ाम जो है वो आपका 9 सितंबर से शुरू होगा। बल्कि आपके मैं बात करूं, जो आपका कैलेंडर दिया है उसके अकॉर्डिंग तो आपको दिया हुआ है कि आपका सितंबर में होगा और सितंबर के साथ में अक्टूबर में भी आपका कुछ एग्ज़ाम होगा। ये हमारे दिया हुआ है, एसएससी ने जो कैलेंडर जारी किया है। बाकी मैं बात करूं कि जो डेट कुछ लोग बता रहे हैं वो 9 सितंबर बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं सारा डाउट क्लियर करने वाला हूं, जिसमें कि मैं 2021 की बात करूंगा, 2021 के साथ में मैं 2022 की बात करूंगा और इसके बाद में मैं 2023 की बात करूंगा कि किस एग्ज़ाम को, यानी कि कौन से साल का एग्ज़ाम कब तक आपके लास्ट फॉर्म फिलअप की डेट रही हुई थी और उसके बाद जो है फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम आपका किस दिन हुआ था, यानी कि कितने दिन का गैप मिला हुआ था। तो ओवरऑल तीनों सालों का यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे, कितने दिनों का टाइम मिला हुआ था। सारा कुछ आपको यहाँ पर मैं डिटेल्ड और प्रूफ के तौर पर दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग मिसगाइड नहीं होना है, क्योंकि मिसगाइड होने से क्या होता है कि हम लोग परेशान हो जाते हैं। भले पढ़ाई अच्छी चल रही हो, लेकिन एग्ज़ाम डेट के जब आपको मैसेज दिखेंगे, कोई आपका मान लीजिए कोई एक वेल नोन टीचर आकर आपसे बोलता है कि ये एग्ज़ाम 9 सितंबर को होने वाला है, तो आप लोग थोड़ा तो डिस्टर्ब होते ही हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करूंगा। और जैसा कि आपको पता है कि मॉक टेस्ट आपके लिए बेहतर है, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट के तो आप एग्ज़ाम को टैकल नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे जो बेहतर मॉक टेस्ट होता है वो टेस्ट बुक का होता है, और जिसमें कि आपका सेल चल रहा है, सिलेक्शन मेरा हक नाम का सेल चल रहा है, जो कि आपका 28 से लेकर के 31 जुलाई तक चलना है। और इसमें क्या है कि मॉक टेस्ट क्या करता है कि आपकी स्पीड को बूस्ट करता है, क्योंकि आप 60 मिनट में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। इसके लिए आपकी स्पीड का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके साथ साथ आपके नॉलेज को भी आपके बूस्ट करता है, और साथ ही साथ जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाते हैं तो आपको एग्जाम पैटर्न का पता चलता है। तो ये जैसा कि इसमें सेल चल रहा है, तो अगर आप मेरा कूपन कोड राज10 यूज करेंगे तो आपको 12% के डिस्काउंट के साथ में 395 के अंदर 395 में आपको 1 ईयर वैलिडिटी के साथ में जो है आपको मिल जाएगा यहाँ पर टेक्स्ट बुक। जिसकी मैं बात करूँ कि जिसमें जैसे सीजीएल में आपको 254 यानी कि 254 प्रीवियस ईयर पेपर, 931 मॉक टेस्ट, इसी तरह आपको सीएचएसएल का, यानी कि कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, यानी कि आपको पास एक ही लेना है एग्जाम, चाहे कोई भी एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस, डिफेंस कोई भी हो, सभी के लिए आपका टेक्स्ट बुक फायदेमंद होता है। तो ये आपको ले लेना है। तो इसमें क्या होगा कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। और आप किसी भी स्टेट से आते हैं, ये 12 लैंग्वेज में अवेलेबल होता है। और सबसे बेस्ट मैं इसको इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इसमें 20 लाख से ज़्यादा एक्टिव यूजर हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको रियल कंपटीशन का पता चलता है। तो परचेज करने का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो जाइए वहां से परचेज करिए और मॉक टेस्ट अपने लगाइए। आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर देखिए, मैं 2023 की बात करूँ, 2023 आपका लास्ट ईयर में क्या रहा हुआ था। जो आपके ऑनलाइन आपका जो फॉर्म फिलअप की डेट थी वो आपकी 3 अप्रैल से आपकी शुरू हुई थी, और जो कि 3 मई तक आपकी चली हुई थी, यानी कि 3 अप्रैल से लेकर के आपकी 3 मई तक आपकी जो है यहाँ पर चली गई थी। उसके बाद आपकी डेट जो आपकी विंडो करेक्शन वगैरह की होती हैं, और इसका एग्ज़ाम आपका जुलाई 2023 में होगा। मैं आपको एग्ज़ाम का फिक्स डेट भी बताऊँगा। तो इसका एग्ज़ाम डेट जुलाई में आया हुआ था। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं मई भी बाकी था, जून भी बाकी था। ऑलमोस्ट आपका 50 डेज से ज़्यादा यहाँ पर टाइम देखने को आपको मिला हुआ था, जो कि 2023 के अंदर, यानी कि जुलाई में आपका एग्ज़ाम हुआ था और 5 मई से यानी कि आपका जो है यहाँ पर एग्ज़ाम, आपका वो फॉर्म जो सबमिशन की डेट थी वो समाप्त हो गई थी। तो 2 महीने का अप्रॉक्स टाइम यहाँ पर मिला हुआ था। इसी तरह आप जाइए, और जब जाएंगे आप, तो यहाँ पर मैं डेट की बात करूँ तो यही आपका जो है 14 जुलाई से एग्ज़ाम शुरू हुआ था, जो कि 27 जुलाई तक चला हुआ था। यानी आप देखिए 5 मई से आपका फॉर्म फिलअप समाप्त होता है और आपका 14 जुलाई से आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो 2 महीने तो आपको पूरे मिले हुए थे, और उससे भी आपके 9 दिन ज़्यादा मिले हुए थे, यानी कि ऑलमोस्ट आप 69 डेज से आप समझ सकते हैं इतना आपको 2023 के अंदर यहाँ पर मिला हुआ था। नेक्स्ट यही आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे 2022 की। देखिए 2000 अगर मैं 22 की बात करूँ तो 2022 के जो एग्ज़ाम की आपकी जो आपके फॉर्म फिलअप की डेट आई थी वो 17 सितंबर से आपका फॉर्म फिलअप शुरू हुआ था, और ये 18 आपके 8 अक्टूबर तक चला हुआ था। देखिए यहाँ पर जो फॉर्म फिल करने की जो आपके डेज हैं वो कम मिले हुए थे एज कंपैरेटिवली 2023 के। 2022 में आपको वहाँ पर पूरा 1 महीना मिला फिल करने के लिए, और यहाँ पर आप देखिए कि 13 दिन यहाँ पर मिले, 8 दिन वहाँ पर आपको मिलने के, लगभग 20 से 21 दिन का ही टाइम दिया गया था। तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ आपका विंडो करेक्शन वगैरह जो आपको दिया हुआ था, और यही जब आपका एग्ज़ाम हुआ था जा करके, तो ये आपका दिसंबर में हुआ था, यानी कि आपको 1 दिसंबर से आपका शुरू हुआ था, यानी कि 1 दिसंबर से आपका शुरू हुआ है 2022 में हुआ था, जो कि 13 दिसंबर तक चला हुआ था। अब देखिए 13
दिसंबर में आप 2022 का देखेंगे तो लास्ट जो आपका फॉर्म फिलअप का डेट खत्म हो रहा है 8 अक्टूबर को। आप देखिए तो 8 नवंबर हो गया और 8 दिसंबर, यानी कि यहाँ पर 2 महीने से पहले ही एग्ज़ाम हो गया था। यानी कि 2022 वाला जो था ये 2 महीने से आपको 1 हफ्ते पहले ही एग्ज़ाम यहाँ पर शुरू करा दिया गया था। तो ये है आपका यहाँ पर डेट जो दिया हुआ था 2022 का। नेक्स्ट हम लोग जब आगे बढ़ेंगे और 2021 की बात करेंगे। देखिए 2021 की अगर मैं बात कर लूँ कि यहाँ पर किस तरह से रहा हुआ था, तो 2021 में आपको फॉर्म आए थे 23 दिसंबर को आपके फॉर्म आए थे और ये 23 जनवरी 2022 तक फॉर्म भरे गए थे। यानी कि 2021 में भी आपको पूरा 1 महीने का टाइम दिया गया था। यहाँ पर देखिए 2021 की मैं बात कर रहा हूँ तो 2021 में आपको 1 महीने का पूरा टाइम मिला हुआ था और उसके बाद आपको जो है यहाँ पर आपके दिए गए थे एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन विंडो जो आपका ओपन रहता है वो आपका दिया गया था। तो 23 से आपके शुरू होते हैं, 1 महीने बाद आपका फिल होता है और यही एग्ज़ाम डेट जो आई थी आपकी 2021 वाली वो आपकी 11 अप्रैल से हुई थी। देखिए आपके 23 दिसंबर को आया, 23 जनवरी को आपका समाप्त हुआ एग्ज़ाम और वो फॉर्म फिलअप आपका, और 23 जनवरी से आप 23 फरवरी, 23 मार्च, आप 23 अप्रैल रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि 2 महीने से ज़्यादा यहाँ पर भी आपको टाइम 2021 में मिला हुआ था। यानी कि 70 डेज से ज़्यादा आपको टाइम 2021 में देखने को मिला हुआ था। तो ये आपका एग्ज़ाम हो गया 2021 का। अब बात करते हैं कि देखिए जो हमारा आंसर की दिया हुआ है, आंसर की अगर मैं बात करूं आपका यहाँ पर 2024 का भी मैं बता दूं, 2024 का देखिए आपका एग्ज़ाम का जो डेट आपका दिया हुआ है ये आपका 24 आपका जून से शुरू हुआ था और 24 जुलाई तक। यहाँ भी आपको प्रॉपर 1 महीने का टाइम मिल रहा है। आप ये देख सकते हैं 1 महीने का पूरा टाइम इसके अंदर भी मिल रहा है। और बाकी आपका फॉर्म करेक्शन वगैरह विंडो जो आपकी है 10-11 अगस्त को ओपन होनी, तो 11 अगस्त को तो आपकी अभी जो है आपकी करेक्शन विंडो ओपन होनी, जो कि अभी आपकी डेट आई ही नहीं है। तो एग्ज़ाम जैसी कोई बात नहीं होती है। इसके अकॉर्डिंग आपका देखिए यहाँ पर जो डेट दिया हुआ है वो आपको सितंबर और अक्टूबर दिया हुआ है। यानी करेक्शन विंडो के 1 महीने बाद एग्ज़ाम तो होना ना के बराबर है, यानी कि पॉसिबल ही नहीं होता है कई बार। तो ये आपका नहीं समझिए। और अगर केवल सितंबर में एग्ज़ाम मान लीजिए 9 सितंबर से आपका एग्ज़ाम शुरू हो भी जाता है मानते हैं, तो ये आपका 9 सितंबर से होगा तो ख़त्म भी आपका सितंबर में ही हो जाएगा। तो आंसर की में अक्टूबर जैसा लिखने जैसा कुछ नहीं है। जो आपका कैलेंडर जारी किया हुआ था तो इसमें अक्टूबर क्यों लिखा, तो ये मानिए कि एग्ज़ाम थोड़ा आपका सितंबर में रहेगा और थोड़ा जो है आपका अक्टूबर में कुछ शिफ्ट जाने वाले। अब यहाँ पर मैं डेज की बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट देखिए डेज की मैं बात करूँ तो 2021 में आपको लास्ट डेट अप्लाई का देखिए 23, मैंने आपको बताया 23 जनवरी लास्ट अप्लाई डेट रहा हुआ था और पहला जो एग्ज़ाम हुआ था वो आपका हुआ था जाकर के 11 अप्रैल को। देखिए 23 जनवरी को आपको फॉर्म आपके जो फिलअप होना होते हैं वो आपका क्लोज हुआ था और 11 आपका अप्रैल में ये आपका पहला शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था। तो ऑलमोस्ट देखेंगे कि 76 डेज का पूरा टाइम यहाँ पर मिला हुआ था 2021 के अंदर। यही चीज़ जब सीजीएल 2022 की आएगी तो 8 आपके अक्टूबर से जो है आपका फॉर्म फिलअप समाप्त हुआ था और पहली जो डेट आपके एग्ज़ाम की आई हुई थी ये आपकी रही हुई थी 1/12, यानी कि आपकी 1 दिसंबर से आपका शुरू हुआ था। और यही आपका 2022 वाला है जिसमें फॉर्म भरने के लिए आपको 22 से 23 दिन दिए गए थे, पूरा 1 महीना फॉर्म फिलअप के लिए नहीं दिया गया था। इसमें भी आपको 53 डेज मिल गए थे। सीजीएल 2023 की बात करूं तो यहाँ पर आपका लास्ट जो फॉर्म फिलअप था वो 23 मई को हुआ था, यानी लास्ट डेट थी, और एग्ज़ाम आपका 14 जुलाई से हुआ था। यानी कि यहाँ पर देखिए 71 डेज यहाँ पर आपको मिले हुए थे। यानी कि जब जब आपको 1 महीना फिल करने का आपको टाइम मिलता है तो वहाँ पर क्या है कि आपको 1 महीना जब जब फिल हुआ है तो आपको ऑलमोस्ट 70 डेज का टाइम मिला हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आपका जो डेट है 2024 का, ये 27 को लास्ट हुआ है, यानी कि 1 महीना यहाँ भी पूरा टाइम मिला हुआ। अब इसके कंपैरेटिवली आप देखिए 27 आपका जुलाई से 27 अगस्त आएगा। मान लीजिए आपका 27 जुलाई के बाद में क्या है आपका 27 अगस्त आएगा और 27 अगस्त के बाद में आपका आएगा 27 सितंबर। तो ये मानिए कि एग्ज़ाम जो आपका जाना है 20 सितंबर के बाद ही होगा जाकर के। 20 सितंबर से लेकर के हो सकता है या 25 सितंबर से हो या बिल्कुल आपके अक्टूबर के स्टार्टिंग में करा दिया जाए। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आप अगर 50 डेज भी लेकर के चलेंगे, यानी 27 जुलाई से आप मान लीजिए 27 सितंबर, तब भी आपका 17 दिन होता है, यानी 17 सितंबर होगा तो 9 को तो एग्ज़ाम होना ही नहीं है। तो ये मानिए एग्ज़ाम 20 सितंबर के बाद होगा, हो सकता है 25 से हो या 27 या 28 से करवा दें आपका। तो 25 सितंबर के बाद एग्ज़ाम जाने वाला है।
पूरा प्रॉपर टाइम मिलने वाला है। तब तक क्या करिए कि आप लोग मॉक टेस्ट दीजिए, और मॉक टेस्ट मैंने आपको बता दिया है कि परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेक्स्ट बुक का परचेज करना है, मेरा कूपन कोड जो है राज10 है, जिसमें कि आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा। अभी खरीद लीजिए, आपके बाकी सारे एग्जाम बहुत सारे हैं, नेक्स्ट ईयर भी एग्जाम आपके एसएससी के मिलेंगे, रेलवे का मिलेगा, स्टेट किसी पुलिस का एग्जाम देना चाहते हैं वो भी मिलेगा, बैंकिंग का भी मिलेगा, यानी किसी भी एग्जाम को आप टैकल कर रहे हैं तो आपके लिए टेक्स्ट बुक यहाँ पर बेहतर ऑप्शन होने वाला है। तो इतना आप लोगों को कर लेना है। तो बाकी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। बाकी हर अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, और परचेस करने का जो लिंक है टेक्स्ट बुक वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ जाइए, सारे लिंक आपको मिल जाएंगे।